नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड की, जिसमें कहानी एक ऐसा जबरदस्त मोड़ लेने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस अन्वी को अब तक एक बेचारी और मजबूर लड़की समझा जा रहा था, वही अचानक पुलिस की वर्दी पहनकर सूरज को गिरफ्तार करने पहुंच जाती है। आखिर अन्वी की असली पहचान क्या है? क्या वह सच में पुलिस कमिश्नर की खुफिया एजेंट है या फिर इसके पीछे किसी और की साजिश छिपी हुई है? आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। कहानी की शुरुआत होती है अस्पताल से, जहां ईशा अन्वी को लेकर पहुंचती है। ईशा को पहले से ही शक था कि अन्वी अपनी प्रेगनेंसी को लेकर झूठ बोल रही है। डॉक्टर जब अन्वी की पूरी जांच करते हैं तो रिपोर्ट देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। डॉक्टर साफ शब्दों में बताते हैं कि अन्वी प्रेग्नेंट नहीं है और उसकी मेडिकल रिपोर्ट में गर्भावस्था का कोई भी संकेत नहीं मिला। यह सच सुनते ही ईशा के होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत सूरज को बुलाती है और रिपोर्ट उसके हाथ में दे देती है। रिपोर्ट पढ़ते ही सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे एहसास होता है कि जिस लड़की पर उसने इंसानियत के नाते भरोसा किया, उसी ने उसके भरोसे का फायदा उठाया। सूरज गुस्से में अन्वी से कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए अपने घर में जगह दी क्योंकि मुझे लगा कि तुम अकेली हो और तुम्हारे पेट में एक मासूम बच्चा है। लेकिन तुमने मेरे और पूरे परिवार के भरोसे के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इसके बाद सूरज अन्वी को अपने घर लेकर आता है और पूरे परिवार के सामने सच्चाई बता देता है। सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। ताई माँ, बंटी और परिवार के बाकी सदस्य भी अन्वी से सवाल करने लगते हैं, लेकिन अन्वी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाती। आखिरकार सूरज फैसला सुनाता है कि अब अन्वी इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी। वह उसका सामान बाहर रख देता है और कहता है कि जिसने विश्वास तोड़ा हो, उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। अन्वी चुपचाप अपना सामान उठाती है, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है। वह ईशा की तरफ देखकर मन ही मन बदला लेने की कसम खाती है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अगले दिन आता है। सुबह सुबह सूरज के घर के बाहर कई पुलिस की गाड़ियां आकर रुकती हैं। पूरा परिवार घबरा जाता है। तभी पुलिस की टीम के बीच से एक महिला अधिकारी बाहर निकलती है। जैसे ही वह अपनी कैप उतारती है, सभी लोग दंग रह जाते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि अन्वी होती है। अन्वी अब पुलिस की वर्दी में सबके सामने खड़ी होती है और कहती है, मैं पुलिस कमिश्नर की स्पेशल सीक्रेट एजेंट हूँ। मुझे पिछले 1 साल से सूरज दादा भाई के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए भेजा गया था। यह सुनते ही ईशा, ताई माँ और पूरा परिवार हैरान रह जाता है। किसी को भी यकीन नहीं होता कि जो लड़की इतने दिनों तक उनके घर में रह रही थी, वह वास्तव में एक अंडरकवर ऑफिसर थी। अन्वी तुरंत सूरज के सामने गिरफ्तारी वारंट रखती है और कहती है कि उसके पास ऐसे सबूत हैं जो साबित करते हैं कि सूरज पिछले 1 साल से गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल रहा है। इसके बाद वह एक वीडियो दिखाती है जिसमें सूरज और बंटी कुछ लोगों से पैसे लेते हुए दिखाई देते हैं। पहली नजर में यह वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि सूरज वसूली कर रहा है। ईशा भी कुछ पल के लिए हैरान रह जाती है, लेकिन सूरज तुरंत सच्चाई बताता है। वह कहता है, मैंने कभी किसी गरीब से 1 रुपया भी नहीं लिया। जिन गुंडों और अपराधियों ने गरीब लोगों का पैसा लूटा था, उन्हीं से पैसे लेकर मैं जरूरतमंदों की मदद करता था। अगर किसी की जान बचाने के लिए मुझे दादा भाई बनना पड़ा, तो मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है। सूरज की बात सुनकर ईशा समझ जाती है कि मामला इतना आसान नहीं है। उसे महसूस होता है कि कहीं न कहीं पूरी कहानी में कुछ और भी छिपा हुआ है। लेकिन अन्वी किसी की एक नहीं सुनती। वह कहती है कि अदालत में वही माना जाएगा जो सबूत कहेंगे। इसके बाद पुलिस सूरज को गिरफ्तार कर लेती है। ताई माँ रोते हुए अन्वी के सामने हाथ जोड़ती हैं और कहती हैं, मेरा सूरज गलत नहीं है, उसे मत ले जाओ। लेकिन अन्वी अपने फैसले से पीछे नहीं हटती। इधर ईशा भी फैसला कर लेती है कि वह अपने पति को हर हाल में बचाएगी। उसे पूरा भरोसा है कि सूरज अपराधी नहीं बल्कि हालात का शिकार है। दूसरी तरफ सूरज भी अन्वी को चेतावनी देता है और कहता है, तुमने मेरी इंसानियत देखी है, अब दादा भाई का असली रूप भी देखोगी। मैं कानून का सम्मान करता हूँ और कानून के अंदर रहकर ही लोगों की मदद करता हूँ। तुम्हारे झूठे सबूत मुझे ज्यादा देर तक जेल में नहीं रख पाएंगे। दोस्तों,
कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईशा को अब याद आने लगता है कि कुछ दिन पहले मंदिर में उसने अन्वी को एक रहस्यमयी व्यक्ति से हाथ मिलाते हुए देखा था। उस समय अन्वी ने अपना चेहरा भी छिपा लिया था और जल्दी जल्दी वहां से निकल गई थी। अब ईशा को समझ आता है कि वह व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं, बल्कि पुलिस विभाग का सीक्रेट ऑफिसर था, जिससे अन्वी लगातार संपर्क में थी। यहीं से ईशा को शक होता है कि कहीं अन्वी किसी और के इशारों पर तो काम नहीं कर रही। उधर दूसरी तरफ भ्रष्ट मंत्री भी लगातार सूरज को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में यह भी संभावना है कि अन्वी के मिशन का इस्तेमाल किसी बड़े राजनीतिक खेल के लिए किया जा रहा हो। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अन्वी सच में अपना फर्ज निभा रही है या फिर वह भ्रष्ट मंत्री के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। क्या ईशा सही समय पर असली सच्चाई पुलिस कमिश्नर के सामने रख पाएगी? क्या सूरज बेगुनाह साबित होगा या फिर दादा भाई की पूरी दुनिया बिखर जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। अगर आपको यह अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी नज़र में अन्वी सही है या सूरज। मिलते हैं अगली धमाकेदार अपडेट के साथ। धन्यवाद।